कि हम कैसे ज्वाइन करेंगे और कैसे मीटिंग को हम ज्वाइन करते हैं। मूलतः मैंने यही एक वीडियो बना करके भेजा था कि लॉगिन करने के बाद हम लोग ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और फीचर होते हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। मैं अपने मोबाइल से ही कुछ एक दो स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर कर रहा हूँ। यार हमारा वो कहाँ है? पंजप्पा। पंजप्पा आपका। हाँ। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। नहीं है बात। और सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, जब आपको आवश्यकता हो तब अनम्यूट करके आप बोलेंगे। देखिए, स्क्रीन में आप लोगों के मोबाइल में भी ऐसा ही नीचे आ रहा होगा ऑप्शन अनम्यूट। ये अनम्यूट का ऑप्शन तब आता है जब मैंने अपने आप को म्यूट कर रखा हो। एक एक करके यहीं से शुरुआत होगी, सबसे पहला यही ऑप्शन होगा अनम्यूट का। तो यहाँ अगर अनम्यूट लिखा है, इसका मतलब आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज हम लोगों को नहीं सुनाई देगी। और जब हम इसको अनम्यूट पर टैप कर देंगे तो ये जो लाल रंग की लाइन बनी हुई है ये हट जाएगी और नीचे म्यूट लिखा आएगा। इसका मतलब अब आप बोल सकते हैं। तो यहाँ जो अनम्यूट या म्यूट लिखा है, ये वो एक्शन है जब आप इस पर टैप करेंगे तब होगा। जैसे अभी अनम्यूट है तो यानी कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनम्यूट हो जाएगा, अभी म्यूट है। और ऐसे ही जब ये लाल लाइन हट जाती है तो हमारा माइक अनम्यूट हो चुका है और वहां म्यूट लिख के आएगा, यानी कि अब हम जब टैप करेंगे तो हमारा माइक म्यूट होगा। दूसरा ऑप्शन आता है स्टार्ट वीडियो का। स्टार्ट वीडियो अगर ऐसा ही आपके में लिख के आ रहा है और रेड लाइन है तो इसका मतलब आपका वीडियो अभी तक नहीं जा रहा है। यहाँ पर टैप करने से स्टार्ट हो जाएगा जाना, और जब आप यहाँ टैप कर देंगे तो आपका वीडियो वहां चलने लगा, तो ये लाइन भी हट जाएगी। तीसरा ऑप्शन आता है इसके बाद पार्टिसिपेंट्स का। ये दोनों एक्शन आपके लिए हैं। आप वीडियो और ऑडियो ऑन या ऑफ अपना रख सकते हैं। जब आपको जरूरत है तो माइक को अनम्यूट कर लें, जब जरूरत नहीं है तो म्यूट रखें। और ऐसे ही ये वीडियो का है। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है और आपको लगता है कि आपके नेटवर्क में वीडियो के बाद भी आप जुड़ सकते हैं, क्वालिटी नहीं गड़बड़ हो रही है, तो वीडियो चालू रख सकते हैं। अन्यथा आप वीडियो बंद भी करके भी सुन सकते हैं। तीसरा यहाँ ऑप्शन आता है पार्टिसिपेंट्स का। तो पार्टिसिपेंट्स में इस मीटिंग में, ये जो संगोष्ठी चल रही है इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं, इस पर क्लिक करके उनके नाम हम देख सकते हैं। और फिर आगे है चैट। तो चैट का मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम मीटिंग में बोलना नहीं चाहते हैं, या तो हम लिख करके मैसेज भेज सकते हैं। और जैसे ही हम चैट पर टैप करेंगे एक बॉक्स खुल करके आ जाएगा जिसमें हम अपना कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी प्रश्न हो सकता है, जो भी हमारे सुझाव हो सकते हैं वो हम टाइप करके भेज सकते हैं। और इसी प्रकार से आगे रिएक्शन है। रिएक्शन जैसे हम व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है तो व्हाट्सएप के मैसेज पर हम इमोजी रिएक्ट करते हैं, जैसे थम्स अप या हार्ट, स्माइल। तो वो सारे रिएक्शन हम यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। इतने तक सबको
समझ में आ गया कि इनका क्या प्रयोग है और कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी अभी मैं एक बार लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों से भी करवाऊंगा। इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं, रिएक्शन के बाद है शेयर और व्हाइट बोर्ड्स। तो शेयर का ऑप्शन जैसे हम लोगों ने परसों ट्रायल क्लास में देखा था, जीमेल का हमने सीखा था, तो जीमेल में से एक किसी ने अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके यहाँ हम लोगों को दिखाया था, आपने भी देखा था। तो यहाँ शेयर करके हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे हम कोई एक फाइल शेयर करना चाहते हो, स्क्रीन शेयर करना चाहते हो, जैसे आप मेरा ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, तो ये मैंने इसी ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ लगाया हुआ है। तो शेयर का मतलब है आप कोई चीज यहाँ मीटिंग में रखना चाहते हैं, वो चाहे एक फाइल हो सकती है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, या आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप, उसकी पूरी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। और व्हाइट बोर्ड ये ज्यादातर जैसे लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं उसके लिए काम आता है, या हम यहीं पर नोट करते हुए आपको एक एक चीज बताते चलें, तो वो व्हाइट बोर्ड का प्रयोग हम करते हैं कोई चीज लिखते हुए समझाने के लिए। तो देखिए एक एक करके मैं कोशिश करता हूँ अपने दूसरे मोबाइल से जुड़ने के लिए इस मीटिंग में, और वहाँ एक एक करके लाइव दिखाता जाता हूँ कि कैसे प्रयोग कर सकते हैं हम इनका। या कोई और अपने मोबाइल से करना चाहे। शेयर कर दूं? जी Recording in progress. शेयर। जी अब अगर कोई करना चाहे तो करे, नहीं तो मैं करता हूँ फिर। ये मैं कर दे रहा हूँ। ठीक। ये स्क्रीन पर आ रहा होगा, 1 मिनट। फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूँ। जी ये आ रहा है लेकिन जी लैपटॉप से जुड़े एक हुए हैं आप। मिनट। अच्छा, दूसरे को शेयर कर दिए बीच में। ये जूम का शेयर लिंक नहीं दिख रहा है, डेस्कटॉप दिख रहा है। जी जूम का चलाते वक्त नहीं दिख रहा है। अच्छा, हम्म। रुकिए मैं कोशिश करता हूँ एक बार फिर से। जी, इसमें काफी ऑप्शन आ रहे हैं शेयर करने के लिए। देखिए ये दिख रहा है अब आपके सामने। तो ये जो मैं जिस मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ वो अभी म्यूट है। मैंने यहाँ यहाँ टैप टैप किया, माइक पर टैप करते ही इसका माइक भी अनम्यूट हो जाता है, देखिए। और इसके और बाद अगर मैं स्टार्ट वीडियो करता हूँ तो मेरा वीडियो वहां आने लगेगा।
और इसी प्रकार पार्टिसिपेंट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनके नाम यहाँ दिखने लगे। क्लोज करेंगे ऊपर से। आगे अगर मान लीजिए मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, चैट पर अपना मैसेज लिख सकता हूँ। देखिए फिर से चैट पर मैं टैप करता हूँ तो पूरा एक मैसेज बॉक्स खुल के आ जाता है और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नमस्कार। मैसेज चला गया और देखिए सब लोगों के जूम मीटिंग में चैट के ऊपर लिख करके भी आ गया होगा, फ्रॉम लव शुक्ला टू एवरीवन, नमस्कार। और ऐसे ही जब मुझे कोई रिएक्शन देना है तो सबसे पहले तो रेज हैंड है। रेज हैंड का ऑप्शन यहाँ सबसे ऊपर, ये प्रायः जो हम लोग ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं तो उसमें कि जब आपको बोलना हो तो माइक अनम्यूट करने से पहले आप अपने आप रेज हैंड करेंगे। तो रेज हैंड करते ही हाथ ऊपर हो गया, यानी कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। इसके अलावा और कोई रिएक्शन भी दे सकते हैं, तालिका वादन या थम्स अप, हार्ट, हंसने का, वाव, या और बहुत सारे मिल सकते हैं। यहाँ जो मेन्यू बटन है लास्ट में, इसमें टैप करके देखिए तो हम रिएक्शन भी यहाँ कई प्रकार के दे सकते हैं। जो भी हमको ठीक लगता है वो रिएक्शन हम यहाँ मीटिंग में दे सकते हैं। तो जिस मोबाइल से मैंने स्क्रीन शेयर की है वहाँ देखिए कि दोनों आ गए होंगे, हैंड रेज भी और एक इमोजी दिया है उसमें भी। आगे स्टॉप शेयर, यानी जिस मोबाइल से ही मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो जैसे ही स्टॉप करूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, अभी स्क्रीन चल रही है। कैप्शन, ये लाइव कैप्शन होता है जब अंग्रेजी की मीटिंग होती है तो कैप्शंस आते हैं नीचे लिख करके उन सब के लिए। व्हाइट बोर्ड का मैं यूज करना चाहूँ तो ओपनिंग ए व्हाइट बोर्ड विल स्टॉप स्क्रीन शेयर, स्क्रीन रुक जाएगी तो मेरा व्हाइट बोर्ड आपको दिखने लगेगा। देखिए अब यहाँ व्हाइट बोर्ड खुल गया। अब इस पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। व्यू ओनली आ रहा है इस पे अभी। नहीं, इसमें मीटिंग में शायद केवल पार्टिसिप वो होस्ट ही यहाँ लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये व्हाइट बोर्ड यहाँ शेयर हो जाएगा। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी कि मूल जो हम लोग कार्य करते हैं, माइक, वीडियो और चैट, स्क्रीन शेयर, और इसके बाद बचता है रिएक्शन। तो इतने तो सब लोग जान गए होंगे कि इसके क्या क्या प्रयोग हैं। कोई एक व्यक्ति अब अपना स्क्रीन शेयर करके, या मैं एक एक नाम बोलता जा रहा हूँ माइक और वीडियो ऑन करने के लिए, तो अगर आप समुचित अवस्था में हो तो वीडियो ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि शाम के समय कई बार हम ऐसे कपड़े नहीं पहने होते हैं जो दिख सकता है। तो मनीष पाठक जी, आप अपना माइक ऑन करिए। मनीष पाठक जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। कोई भी एक व्यक्ति बोल सकता है, कोई भी जिसको लगता है कि हाँ और कोई दिक्कत है, या आपको माइक के लिए मैं बोल रहा हूँ, माइक अनम्यूट करिए। देख कितने लोग कर लेते हैं। नंदिनी जी, शिवम तिवारी, अनिल कुमार, विष्णु पारीक, विवेक पांडे, लगभग सबने ही कर लिया। ठीक।
जैसे ही आपने माइक अनम्यूट किया तो म्यूट लिखा आ गया होगा, यानी कि अब टैप करने पर आपके सामने म्यूट का ऑप्शन होगा। प्रायः सब लोगों ने कर लिया। कोई अगर वीडियो ऑन करना चाहता है तो वीडियो भी ऑन ऑफ करके टेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। अब आप लोग पार्टिसिपेंट में देख रहे होंगे 13 लोग हैं। तो पार्टिसिपेंट लिस्ट भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि चैट में आप लोग कुछ एक संदेश या कुछ भी एक शब्द लिख करके भेजें। अपना नाम ही लिख लें चैट में। नंदिनी, आपने अभी एवरीवन किया है, केवल मुझे चैट बॉक्स में मुझे केवल अपना नाम लिख के भेजें, जिसको केवल मैं देख सकूं। ये अभी नहीं बताया था मैंने, एवरीवन का ही अभी बताया है। इसमें ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन देख करके हम्म केवल मुझे भेजें संदेश। इसके लिए मैं बता देता हूं एक बार। जब आप चैट खोल रहे होंगे तो जहां मैसेज टाइप कर रहे हैं उससे ठीक ऊपर एक नीले रंग में लिखा होगा मीटिंग ग्रुप चैट, टू मीटिंग ग्रुप चैट। तो टू मीटिंग ग्रुप चैट का मतलब है सबको भेजा गया। अब जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो किसी एक व्यक्ति को भी भेज सकते हैं। तो अब जैसा निर्देश मिला है नंदिनी नंदिनी जी ने को। भेज दिया है, उसको ठीक। आता है। अच्छा। सभी लोग अपना अपना नाम रखते हैं, इसीलिए रीनेम बताने की आवश्यकता भी नहीं है। हम्म और यदि अधिक चाहते हो तो हो सकता है बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता दें। जैसे मैं पीछे अभी बैठा हूँ और हम अपना बैकग्राउंड ब्लर करना चाहें या और कुछ लगाना चाहें, वो धीरे धीरे हम लोग बता देंगे। यह इसीलिए अभी बताए थे कि आगे जब प्रेजेंटेशन करना हो तो वो लोग करते हुए चल। तो ये सब है, अपना देख लेंगे। इतना आ गया तो और सब भी आ जाएगा। ये मैं ब्लर कर लिया अपना। तो ये सारी सुविधाएं आती है यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ लें इसके बारे में। सामान्य सी जानकारी पूछिएगा। अधिक जो है इसमें और भी फंक्शंस हैं जो समय पर हम लोग बताते रहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आप प्रेजेंटेशन कर सकें उतना भर यहाँ बता दिया है। और यदि सभी लोगों को इतना आता है तो फिर कोई बात नहीं। और यदि कुछ और जानने की जिज्ञासा हो तो प्रश्न पूछ लें। सर, जो ब्लर करने के लिए बता रहे हैं और पिक्चर लगाने के लिए वो बता दीजिए। ब्लर और पिक्चर के लिए मैं बता देता हूं। तो सब लोग ये जानना चाहते हैं, रिएक्ट करके बता सकते हैं रिएक्शन से अपने। जी सर। जी। ठीक है, 1 मिनट में फिर से मोबाइल अपना जोड़ लेता हूँ। स्क्रीन में देख रहे होंगे आप लोग। मोबाइल में पहले से सेटिंग करना पड़ता है हम लोगों को, जो भी हम जुड़ना चाहते हैं। लैपटॉप में हम बीच में ही चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग मोबाइल उतना यूज नहीं करते हैं जूम के बारे में।
मोबाइल से कैसे करते हैं ये मैं आपको बाद में बता दूंगा देख करके, क्योंकि इसमें हमें लगता है पहले से ही सेट करना पड़ता है। मैं लैपटॉप में आपको दिखा दे रहा हूँ। लैपटॉप में दूँ। चलिए यहीं से आपको दिखा दे रहा हूँ। जो सबसे ऊपर एक मेन्यू बार आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर का, जहाँ मेरा माउस है इस समय। लैपटॉप में जब भी हम लोगों को करना होता है तो बस ये स्टार्ट वीडियो के बगल में एक एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और ब्लर माई बैकग्राउंड या चूज वर्चुअल बैकग्राउंड, जैसे मैं इस समय अपना वीडियो ऑन करूं तो अब आपको मेरा वीडियो दिख रहा होगा। और जब हम इसको ब्लर माई बैकग्राउंड है, यहाँ ब्लर है बैकग्राउंड, हटा देते हैं तो क्लियर दिखने लगेगा। ब्लर कर लिया तो ब्लर हो गया। इसके अलावा देखिए चूज वर्चुअल बैकग्राउंड, कोई हम ऐसा चाहते हो कि बैकग्राउंड हमारे जहाँ हम बैठे हैं वो ना आ करके कुछ एक फोटो आए, कुछ इमेज आए, तो वर्चुअल बैकग्राउंड में देखिए आपके सामने बहुत सारे यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं। ये हम लगा सकते हैं या ये भी लगा सकते हैं, ये है, या कोई अपना भी हम चुन करके लगाना चाहें तो वो भी लग जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम का लोगो आपको दिख रहा होगा, तो ये अपना चूज करके लगा सकते हैं। और नहीं तो इसके 3 या 4 जो जितने आप चाहें वो आ जाते हैं। यहीं पर लैपटॉप में आता है स्टार्ट स्टॉप या स्टार्ट वीडियो के बाद साइड में जो एरो है उसी से ये सब हो सकता है। ब्लर बैकग्राउंड, चूज माई वर्चुअल बैकग्राउंड, और वीडियो फिल्टर, अवतार। अवतार में अपने आप को मतलब फेस कवर करना हो एक तरीके से। और मोबाइल में कैसे करते हैं ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, क्योंकि उसके लिए मीटिंग से पहले ही करना होता है। और मीटिंग से पहले अगर हम अभी स्क्रीन शेयर करके वो नहीं दिखा सकते हैं आपको। इसके अलावा जूम के बारे में और कुछ पूछना चाहते हो या जानना चाहते हो तो बताएं। सर इसमें मीटिंग सेटिंग ऐसा है वो भी बता दीजिए सर। मीटिंग सेटिंग तो वो बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग सेटिंग में जैसे जब हम मीटिंग ले रहे हैं तो उसके बारे में और ज़्यादा एडवांस सेटिंग्स हैं कि हम क्या क्या वहाँ दिखाना चाहें या क्या नहीं। वो ज़्यादातर होस्ट सेटिंग करके ही रखते हैं। अभी आपको केवल बताया है कि हम मीटिंग ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। मीटिंग सेटिंग में वही है कि जब भी हम देखते हैं तो मीटिंग कंट्रोल दिखाई दे, या जब हम मीटिंग शुरू करते हैं, आप लोगों ने जैसे लिंक पर क्लिक किया होगा आज, तो उसमें देखा होगा कि पहले आया होगा कि आपका वीडियो दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, तो आपने टैप किया होगा उस पर। और जब कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन करता है, कोई प्रतिभागी ज्वाइन करे, तो आपको भी उसका नाम दिखे कि किसने ज्वाइन किया, किसने छोड़ा। तो बीच में अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो नाम आपके सामने भी आएगा। और आपका वीडियो भी ऐसे दिखाई दे ना दिखाई दे, तो ये सब सारी से सेटिंग्स हैं। मीटिंग सेटिंग के बारे में उसके लिए अलग से पीपीटी बना करके या वीडियो दे देंगे। अभी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं मेल इसीलिए पढ़ाया ताकि कल हम गूगल डॉक्यूमेंट से आपका असाइनमेंट लेंगे, और जो पढ़ा रहे हैं वो आप कितना समझे फिजिकली करके आप दिखा दें, इसके लिए जूम पढ़ा दिया। ये 2 चीज अब आपके हाथ में आ गया तो हम आगे की कक्षा ठीक से चला पाएंगे। अब ये कक्षा को चलाने के लिए ये संसाधन है, ये दोनों हमारे पास साधन है।
अब साध्य जो है उसमें जूम जब आएगा कि जूम को हैंडल कैसे किया जाता है, मीटिंग कैसे बनाते हैं, इनविटेशन कैसे करते हैं, उसका कोड कैसे करते हैं, पेड नॉन पेड दोनों होते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है, ये सारा चीज फिर विस्तार से बता देंगे। तो अभी जितना पढ़ा दिया उतने भर रहिए, इसके बाद अलग से वीडियो दे देंगे क्योंकि समय कम होता है और वो अभी उतने ही बताएंगे जितने से आपका काम चल जाता है। जी लव शुक्ला जी। जी जी। और इसके आगे का पाठ्यक्रम आज क्या था? आज ड्राइव के बारे में है, थोड़ा सा बता देते हैं। जी 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 जी। तो पूछ लीजिए एक बार सब लोगों से, कोई कठिनाई तो नहीं है किसी को? बाय नेम यहाँ तक तो मुझे नहीं नाम लिख लगता है करके कि किसी को पूछना। होगी कोई कठिनाई। जी गिरीश जी कुछ बोलना चाहते सब हैं? ज्वाइन कर ही लिए हैं, सब आ ही गए हैं। जी नहीं तो एक दिन इन लोगों को धीरे धीरे दे देंगे, हमारा तो पेड वर्जन ये है, और ये दे देंगे कि वही लिंक बनाएंगे और हम लोगों को देंगे, ये काम इन्हीं लोगों को दे दिया जाएगा। जी। या हो सकता है नॉन पेड भी कर दे, उसमें रिकॉर्ड हम केवल नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही है। हम्म। तो वो भी करा लेंगे, हम्म। उसका भी ट्रायल करा लेंगे। अब गूगल के उत्पाद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ड्राइव। जी इससे पहले मैं यही पूछ लेता हूँ इन लोगों से, किसी को कोई यहाँ पर इसके बारे में अब तक जो हम लोगों ने सीखा उसमें कोई समस्या हो या कोई प्रश्न हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी नहीं, जी नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। ठीक। एक ड्राइव के बारे में कितने लोग जानते हैं, या ड्राइव एक ऐप है आपके मोबाइल में, इसका प्रयोग कभी आपने किया है, या इसके क्या क्या प्रयोग हैं, थोड़ा बहुत जो आप जानते हो? मैंने किया है इसमें, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, रखे हैं, और जी अपने मार्कशीट वगैरह रखे हैं उसमें। ठीक है। जी। सर कुछ और कोई? फोटो वगैरह भी सेव करके हैं हमने गूगल ड्राइव पे। जी जी। चलिए तो आज थोड़ा और विस्तार से जानते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते भी हैं। एक मिनट एक जी मिनट, धीरे धीरे। शनैः कंठा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम, जी जी। और अभ्यासार्थे द्रुतावृत्ति मध्या वै चिंतने स्मृता, शिष्यानाम उपदेशार्थम वृत्ति इष्टा विलंबिता। तो अध्यापन के समय बहुत धीमे धीमे चलते हैं लव शुक्ला जी। जी जी। ये मान के चलिए कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो कंफर्म होते हुए चलिए कि वो जानते हैं कि नहीं। कई लोग संकोचवश कह दें और छूट जाए, वो उद्देश्य नहीं। जी ये देखिए आ गया नंदिनी का मैं नहीं जानती, कोई नहीं, छूटे नहीं। दो लोगों ने ही उत्तर दिया कि एक लोगों ने अपने प्रपत्र वहां सेव कर रखे हैं, एक लोगों ने अपना फोटो। जी इसीलिए पूछ लीजिए ताकि आपके संज्ञान में हो कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं हम्म। ये कितने लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो ठीक है। फिर उनको बता दीजिएगा ड्राइव से कैसे वो करते हैं, हाँ हाँ। स्कैन का प्रयोग और पीडीएफ बनाने का एडवांस फीचर। जी लेकिन इन लोगों को जो है सामान्य चीजें, तो एकदम लो लेवल से चले तो अच्छा है। अच्छा, सभी हाँ लोगों ने ये तो देखा है कि आपके मोबाइल में एक ऐप है ड्राइव करके? जी सर। जी सर। मैं लोगो लगाता हूँ तो हाँ आप जी शायद बोलिए। पहचान लें। एक ऐसा आइकन होगा गूगल उसका, ड्राइव। गूगल ड्राइव करके, या ड्राइव के नाम से ही होगा। तो इसका उपयोग क्या क्या है? यह केवल हमारे मोबाइल में स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए, जगह घेरने के लिए ये गूगल ने दे दिया है। असल में होता क्या है कि गूगल ने हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए इतने उत्पाद बना दिए हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग ही नहीं जानते हैं। और वो होता ये कि नया मोबाइल लिया, उसमें ये आया, हमें प्रयोग पता नहीं, हम अनइंस्टॉल कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो पड़ा हुआ है, नहीं तो अब तक हटा दिया होता। तो ये केवल हटाने भर के लिए नहीं है,
इनका प्रयोग करना अगर हम जानते हैं तो अपने मोबाइल में बहुत सारी जगह भी हम बचा सकते हैं। जैसे आजकल प्रायः अधिकतर मोबाइल में, या आप लोगों के साथ भी कभी हुआ होगा, एक नोटिफिकेशन आ जाता है, योर स्पेस रनिंग लो, आपके मोबाइल में कम जगह बची है, कुछ खाली करें। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी फाइल हैं, हम खाली भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी खाली हो सकती थी हम कर चुके हैं, उसके बाद भी वही दिखा रहा है। तो ऐसे में अब समस्या आती है, हम अपनी उन फाइल को कहाँ ले जाएं। नहीं हटा रहे हैं तो मोबाइल भी नहीं चल रहा है, और हटा देंगे तो हमारी ज़रूरी चीज़ें चली जाएंगी। तो ऐसे में गूगल ड्राइव आपके लिए बहुत सहयोगी साबित हो सकती है, बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। देखिए, गूगल ड्राइव में हम अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, जिन्हें हम कहीं से भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी या कई बार ऑफलाइन भी हम देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें किस टाइप की फाइल रखें। डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं, प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, गूगल फॉर्म हो सकते हैं, या जैसे अभी 2 लोगों ने बताया कि हमारे प्रपत्र हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पीडीएफ हो सकते हैं, या फोटोज भी हो सकती हैं। कुछ ऐसा डेटा जो हम यहाँ ऑनलाइन सेव कर दें। और बाकी ये भी होता है कि हम मोबाइल में अगर कोई अपनी फोटो रखे हैं तो हम दूसरे मोबाइल में नहीं देख सकते हैं, लेकिन गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ हमारा जो भी डेटा है वो हम किसी भी डिवाइस में देख सकते हैं, किसी भी लैपटॉप में देख सकते हैं, अगर हमने वहाँ अपना ईमेल लॉगिन किया हुआ है। मैंने परसों की क्लास में जीमेल बताया था, तब कहा था कि एक ही ईमेल से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव भी आपका जीमेल वाले अकाउंट से ही लॉगिन होता है। तो अगर मान लीजिए मैंने अपने मोबाइल में से कुछ फाइल इसमें अपलोड कर दी, दूसरे कंप्यूटर पर देखना है, तो मैंने वहाँ गूगल ड्राइव के लिए लिंक खोला, तुरंत मुझसे पूछेगा आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड बताइए। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालूंगा तो वो डेटा जो मैंने अपने मोबाइल से ड्राइव में सेव किया था वो मैं उस लैपटॉप पर या उस मोबाइल पर भी देख सकता हूँ। तो अपनी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम सेव कर सकते हैं और मोबाइल में जगह बचा सकते हैं। गूगल ड्राइव में हम अपनी फाइल को 2 प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं, 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक तो किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर drive.google.com पर लॉगिन करके, या आप नॉर्मल गूगल पर भी सर्च कर देंगे गूगल ड्राइव, तब भी आपके सामने यही वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अभी करके भी दिखा दूंगा। या दूसरा, अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव मोबाइल ऐप के द्वारा हम देख सकते हैं। अच्छा, अब आपके मन में ये शंका हो रही होगी कि अगर हम मान लीजिए इसको अपलोड कर देते हैं तो हमारे मोबाइल में जगह कैसे खाली होगी। हमने ये मोबाइल ड्राइव पर अपलोड कर दिया, अब वो क्लाउड में सेव हो गया, नेट पर सेव हो गया। अब वो हमारे मोबाइल में जो पड़ा हुआ है फोटो वो हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन वो वहां से डिलीट नहीं होगा। यानी हमारा डेटा हमारे पास है भी और मोबाइल में भी जगह नहीं दी। गूगल ड्राइव में फाइल रख करके अपनी हार्ड डिस्क में हम स्पेस बचा सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, गूगल ड्राइव का सबसे अच्छा फीचर कि हम फाइल आसानी से एवं सुरक्षित ढंग से किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे, आपने देखा जो आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है वो आदरणीय झा जी ने बनाया लखनऊ में बैठ करके, और मैं उनसे 300 किलोमीटर दूर हूं। लेकिन जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं वो भी देख लेते हैं और मैं भी देख लेता हूँ, या आपकी उपस्थिति पत्रक जो मैंने आज बनाया बैठ करके वो उनके पास भी एक्सेस है। यानी हम इतनी दूर होते हुए भी ना तो हम ब्लूटूथ से ना वाईफाई से कैसे भी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमने गूगल ड्राइव में उसको सुरक्षित कर रखा है और एक्सेस दे दिया। यहाँ एक नाम मुझे नहीं याद है, परसों की क्लास में कोई छूट गया था, उनके लिए भी मैंने परसों की क्लास का एक लिंक दिया था।
वो अगर जुड़ी हो तो बताएं, आपने देखा भी होगा वीडियो, शायद आज भी नहीं जुड़ पाई हैं। तो मतलब हम अपनी फाइल कितनी भी दूर, कहीं भी किसी के साथ इसमें आसानी से भेज सकते हैं, साझा कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये फाइल हमारी वो देख लें, तो एक तो मैंने आपको बताया था कि हम मेल से भेज सकते हैं। तो मेल में भेजना यानी कि आपने एक मेल भेज दिया इधर से उधर, लेकिन एक ऐसी फाइल जो हमारे पास भी है, हम भी जब चाहें तब उसको देख सकते हैं और वो व्यक्ति भी देख सकता है, तो हम ऐसे गूगल ड्राइव से भेज सकते हैं। दूसरी चीज, मेल की एक लिमिट थी, 25 MB तक की फाइल हम ईमेल से भेज सकते हैं, जीमेल से भेज सकते हैं। उससे ज्यादा की फाइल है तो हम गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देंगे और उसका लिंक उस व्यक्ति को दे देंगे जिसके पास हमें ये भेजनी है या जिसके साथ हमें साझा करनी है। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम उसको भेज सकते हैं, या सबसे पहले तो हम कैसे अपलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का जो लोगो बना हुआ है या आपके मोबाइल में ऐप है, उसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक स्क्रीन खुल करके आ जाएगी, पहले नंबर की स्क्रीन। अब यहाँ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, हम एक एक करके बढ़ाते चलते हैं इनको। सबसे पहले तो एक ये दिख रहा है, दूसरा होम का है, तीसरा स्टार्ड है, शेयर्ड है, फाइल्स का है, और एक ये प्लस का निशान है। साथ में इधर एक नोटिफिकेशन दिया है। तो इतने ऑप्शन देख के घबराइएगा नहीं कि इतने सारे हैं कैसे हमें आएंगे, हम एक एक करके एक चलते हैं। चीज मैं ऐड कर दूं, जी मतलब शुक्ला जी जो ये बता रहे हैं, ये जो ऐसा दिखेगा ये मोबाइल में दिखेगा, जी। डेस्कटॉप पर अलग दिखता है और मोबाइल में व्यू अलग होता है। हम्म। क्योंकि यहाँ अधिकांश लोग मोबाइल धारक हैं, इसीलिए उनकी सुविधा के लिए यहाँ हम लोग क्वालिटी पर इस प्रकार से दिखा रहे हैं। जी नहीं, मैं लैपटॉप का भी दिखाऊंगा क्योंकि दोनों तरीके से एक्सेस करना बता दूं। जिनके पास आज नहीं है, उम्मीद करते हैं कल लैपटॉप होगा तो उन्हें फिर से परेशान ना होना पड़े। तो सबसे पहले हम आते हैं होम पर। होम का मतलब है जो हमने खोला। अब यहाँ आपने देख रहे होंगे कि दो हमें फॉर्म दिख रहे हैं। एक तो उपस्थिति पत्रक मॉडिफाइड टुडे, आज ही बनाया मैंने। दूसरा ऑनलाइन संगणक एवं ई संसाधन कार्यशाला ओपेंड टुडे, आज ही मैंने खोला था। जो मैंने अभी आपको बताया दोनों चीजें, कि आपका उपस्थिति पत्रक बनाया मैंने और ये ऑनलाइन संगणक एवं ई संसाधन कार्यशाला जो फॉर्म आपने भरा वो आदरणीय झा जी ने बनाया था। तो यहाँ दोनों ये दिख रहे हैं जो हमने हाल ही में खोले हैं या हाल ही में जिनको बनाया था वो दिखेंगे होम पर। तो होम पर तो आपको बहुत ज्यादा बल नहीं देना है, केवल होम ये हो गया। अब सबसे ऊपर आते हैं सजेशन और नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जैसे हमारे पास व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास ये किसी ने फाइल भेजी है, तो वैसे ही यहाँ नोटिफिकेशन में आता रहता है। जैसे इधर देखिए नोटिफिकेशन पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास दिखने लगा झा जी ने एक फाइल शेयर की थी 9 नवंबर को 6:28 पर, जो आपका गूगल फॉर्म है। ऐसे ही एक और मैंने लिंक शेयर किया था जिसमें एडिटर के लिए पूछा था आदरणीय खगेंद्र जी ने, तो उनका भी नोटिफिकेशन। तो यहाँ सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि आपकी फाइल में कोई देखने की परमिशन चाहता है या आपके साथ अपनी फाइल किसी ने शेयर की। तो नोटिफिकेशन में हम वहाँ की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्टार्ट पर। स्टार्ट में हम कुछ ऐसी फाइल रख सकते हैं जिन्हें हम बार बार एक्सेस करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम फाइल अपलोड करते जाते हैं तो कई सारी फाइल हो जाती हैं तो ढूंढना कठिन होता है। तो स्टार्ट में हम वो फाइल रख सकते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा एक्सेस करते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो जैसे ही हम खोलेंगे स्टार्ट पर टैप करेंगे, हमारे सामने वो फाइल खुल के आ जाएंगी कि ये स्टार वाली फाइल है, ये आप ज़्यादा यूज करते हैं। इसके बाद आता है शेयर्ड। शेयर्ड का मतलब है जो फाइल आपके साथ शेयर की गई, यानी वो आपने नहीं बनाई है ना आपने अपलोड की है, वो किसी और ने आपके साथ शेयर की हैं। देखिए जैसे यहाँ शेयर्ड की बात करें
तीसरी स्क्रीन पर जो है नंबर 1 मैंने आपको बताया, ये फॉर्म मैंने नहीं बनाया, मुझे शेयर किया गया, तो वो दिख रहा है। इसी का एक डेटा और है, संस्कृत प्रतिभा खोज की कुछ फोटोज हैं, वो मास्टर डेटा हिंदी, ये सब मेरी फाइल नहीं है, ये दूसरे ने मेरे साथ शेयर की हुई है, दूसरे ने मुझे भेजी हुई है, तो वो शेयर। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई? तो स्टार्ड में हम वो फाइल रख सकते हैं जो हम ज्यादा एक्सेस करते हैं, शेयर्ड में हमारे पास ऑटोमेटिक वो आती हैं जो मुझे किसी ने भेजी हैं, हमें किसी ने भेजी हैं। अब यहाँ फाइल्स पर आते हैं, तो फाइल्स में वो फाइल रहेंगी जो मैंने अपलोड की हैं या मैंने फोल्डर बना करके अपलोड की हुई है। देखिए आगे, यहाँ होम स्क्रीन समझ में आ गई ना सबको? एक ये होम, स्टार्ड, शेयर्ड और फाइल्स। जी। आगे शायद मेन्यू बटन के बारे में मैंने स्लाइड लगाई हुई है, देख लेते हैं, जो लगा हो उसी को क्रम से बताते चलते हैं। फाइल्स पर ही है। तो ये फाइल्स का मतलब है ये मेरी फाइल्स अपलोड की हुई है, मैंने फाइल अपलोड की है। जैसे ये देखिए 2023 11/5 संयोजक गोष्ठी, ये एक फोल्डर है, दूसरा फोल्डर ये है, तीसरा ये क्लास 10, चौथा क्लासरूम, संस्कृत प्रतियोगिता और यूट्यूब। ये सारे फोल्डर मेरे द्वारा बनाए हुए हैं, मैंने अपलोड किए हैं, वो फाइल्स यहाँ दिखेंगी। तो ये चारों ऑप्शन होम पर क्या रहेगा, स्टार्ड में क्या रहेगा, शेयर्ड में और फाइल्स में, ये चारों हो गए। अब इसके बाद आते हैं यहाँ कोने में जो सबसे ऊपर एक मेन्यू बटन दिया हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। इस पर टैप करने से क्या क्या आता है? इस पर जैसे ही हम टैप करते हैं तो हमारे सामने ये ऑप्शन आते हैं, रिसेंट। रिसेंट का मतलब है जो फाइल हमने हाल में ही खोली है या हाल में ही हमारे पास भेजी गई है, मतलब जो हाल फिलहाल में ही जुड़ी हैं वो फाइल। ऑफलाइन, कुछ ऐसी फाइल भी होती हैं जो हम ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, लेकिन जब हमारे में नेट नहीं है तब भी हम देख सकते हैं। बिन का मतलब है ऐसी फाइल जो हमने हाल ही में डिलीट की। यहाँ एक ये चीज आपको मिल जाती है कि जैसे आप कोई एक फोटो है या एक फाइल है आप डिलीट करते हैं, तो सीधे डिलीट ना होकर के बिन में जाती है, और बिन में 30 दिन तक सुरक्षित रहती है। 30 दिन के अंदर अगर आपको लगता है कि नहीं वो मैंने गलती से डिलीट कर दी थी, तो आप यहाँ जाकर के उस फाइल को वापस ला सकते हैं, नहीं तो वो 30 दिन बाद डिलीट होगी। स्पैम, कोई ऐसी फाइल जो आपके लिए हानिकारक प्रतीत होती है गूगल को, तो वो इस फोल्डर में डाल देता है। बैकअप, आप अपनी फाइल का यहाँ बैकअप ले सकते हैं। सेटिंग, ये गूगल ड्राइव की सेटिंग के बारे में है। तो हम यहाँ रिसेंट, ऑफलाइन, बिन, स्पैम, इन चारों को समझ गए। तो ये तो मुख्य इसका मेन्यू है कि हम इसमें क्या क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब ये हो गया कि जैसे फाइल्स में है हमारी फाइल, तो ये फाइल में दिख तो रही है, लेकिन हमने ये अपलोड कैसे की? तो अपलोड करने के लिए यहाँ सबके मोबाइल में एक प्लस का बटन आ रहा है, तो प्लस का बटन जैसे ही हमें दिखेगा हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो ये 6 ऑप्शन हमारे सामने खुल करके आए। एक तो फोल्डर, अपलोड, स्कैन, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड। इन एक एक को हम समझ लेते हैं। फोल्डर का मतलब है प्लस करके अगर हम फोल्डर करते हैं तो एक हमें यहाँ नया फोल्डर बनाना है। फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो नाम पूछेगा कि फोल्डर का आप नाम क्या रखना चाहते हैं। ओके कर दिया, जैसे मैंने यहाँ रखा, मान लीजिए ये क्लासरूम फोल्डर मैंने बनाया, तो इसी फोल्डर पर मैंने क्लिक किया, मुझसे नाम पूछा गया कि आप फोल्डर का क्या नाम रखेंगे, तो मैंने टाइप कर दिया क्लासरूम, यहाँ ये फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर में जा करके भी हम कर सकते हैं, या मान लीजिए हमें यही एक फाइल अपलोड करनी है सीधे बिना किसी फोल्डर के, एक ही फाइल है, तो हम अपलोड पर क्लिक करेंगे
तो अपलोड पर क्लिक करते ही कुछ ये लास्ट वाली जो स्क्रीन दिख रही है ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाएगी आपके सामने। अब यहाँ हम फाइल अपलोड कर सकते हैं और सेंड सर्च करने के लिए वैसे ही जैसे हमने जीमेल में देखा था कि कैसे हम फाइल अटैच कर रहे थे, किसी अन्य फोल्डर से भी हम ढूंढ करके ला सकते हैं और यहाँ अपलोड कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए मुझे ये फाइल अपलोड करनी है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। कई बार ये होता है कि जब ज़्यादा बड़ी फाइल है तो आपसे पूछ लेता है, जैसे ही आपने क्लिक किया बड़ी फाइल है तो वो दिखाएगा वेटिंग फॉर अपलोड। अभी मैं करके भी दिखा दूंगा। तो वेटिंग फॉर अपलोड दिखाएगा का मतलब है जब वाईफाई से कनेक्ट होंगे तो अपने आप अपलोड हो जाएगी, और अगर आपको चाहिए कि तुरंत करना है तो ऑप्शन देगा अपलोड नाउ, वो कर लेंगे। सर मैं पूछना चाहता हूँ कुछ। जी जी। सर जैसे हमने फोल्डर को खोला, हम्म। तो क्या हम बाहर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं फिर, नहीं, या बाहर से लिखना है? कॉपी करके पेस्ट नहीं होगा, अपलोड ही करना होगा। ठीक है। ये सुविधा आपको डेस्कटॉप लैपटॉप पर मिल सकती है, मोबाइल में ये नहीं। जी सर। तो मोबाइल में हमें अपलोड ही करना होगा। तो ये अपलोड करते ही हम फाइल अपनी सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको स्कैन का। स्कैन का मतलब जैसे ही हम स्कैन पर क्लिक करेंगे हमारा कैमरा खुल जाएगा। अब कैमरा खुलेगा तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे अभी किसी ने बताया था कि डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं, तो उन्होंने स्कैन करके ही अपलोड किए होंगे, या ऐसा किया होगा कि कहीं और से स्कैन करके फाइल रखी होगी, उस पीडीएफ को अपलोड किया होगा। आपने कैसे किया था जो अभी बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं? अपलोड पीडीएफ फाइल बना करके किया था। मतलब कहीं और से स्कैन किए और पीडीएफ अपलोड कर दिए। तो हम हाँ सीधे हाँ। यहाँ से भी कर सकते हैं, स्कैन करेंगे तो हमारा कैमरा खुल जाएगा, और कैमरा खुलने पर जो भी फाइल है हमारी हम उसकी फोटो क्लिक करेंगे। और फोटो क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि मतलब आपका डॉक्यूमेंट सेटिंग पूछता है, कॉर्नर जैसे कई बार छूट जाते हैं, तो पूरा एडजस्ट करके अपलोड कर देंगे तो एक पीडीएफ फाइल बन करके वो अपलोड हो जाएगी। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ अभी मुख्य काम के हैं, बाकी के तीन और हैं जो फाइल क्रिएट करने के हैं, ये वर्ड एक्सेल वगैरह के लिए हैं। तो अभी हम इन तीन पर ही मेन फोकस करते हैं। एक तो फोल्डर बनाना। सर सर अभी जी, सर स्कैन करने के लिए जब ऑप्शन आएगा तो किसका स्कैन करेंगे हम, ये हमें समझ में नहीं आया। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मार्कशीट आपको स्कैन करके इसमें रखनी है, जो डॉक्यूमेंट है, जो प्रपत्र है, कोई भी आपका प्रिंटेड एक पेपर है, नोट्स हैं, वो स्कैन करके आप कोई भी फाइल रख सकते हैं। जी धन्यवाद। तो फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर बनाने के बाद हम अपलोड करना भी जान गए और स्कैन करना भी जान गए। ये तीन ऑप्शन सबको समझ में आ गए या अभी इनमें कोई दिक्कत है? जी सर, समझ में आ गया। सर फोल्डर एक बार फिर से समझ में आ बता गया। दीजिए। ठीक है। फोल्डर पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वहां एक नाम पूछता है फोल्डर का, आप नाम क्या रखना चाहते हैं। आप नाम लिख करके ओके कर देंगे तो एक ऐसा फोल्डर बन करके आ जाएगा। ये जो 6 फोल्डर आपको दिख रहे हैं ये सब बनाए हुए हैं। तो मैंने जैसे क्लासरूम नाम लिख दिया तो क्लासरूम नाम से फोल्डर हो गया, यूट्यूब नाम लिख दिया तो यूट्यूब नाम से फोल्डर हो गया। ठीक है जी। सर अगर कोई फोल्डर हम बना के रखे हैं उसी में कोई और फाइल उसी फोल्डर में रखना चाहे तो रख सकते हैं क्या? बिल्कुल। उस फोल्डर में जी। जाकर के जब हम प्लस बटन दबाएंगे, प्लस बटन वहां भी रहेगा, उस फोल्डर में जाने के बाद हम प्लस बटन ओके करेंगे तो वो उस फोल्डर में आएगा। अच्छा जी ये बताइए कि अगर हमें स्कैन करना हो तो गूगल ड्राइव खोलने के बाद हम क्या करेंगे, कैसे ये ऑप्शन आएगा स्कैन करने का? सर प्लस के निशान पे जाएंगे, उसमें फिर ऑप्शन आएगा सर। ठीक है, चलिए अभी हम एक एक करके, किसी एक बार मैं करूंगा उसके बाद आप लोगों से भी देखूंगा करवा के। अब पहले इतने पर ही हम कर लेते हैं, नहीं तो ज्यादा होने पर फिर भूलने लगेंगे पिछला। पहले हम फाइल अपलोड करना सीखते हैं।
कोई अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहेगा या पहले मैं ही दिखा देता हूँ? मैं ही कर दे रहा हूँ, आप लोग रुके रहिए एक मिनट। जी स्क्रीन दिख रही होगी अब सबको। और यहाँ देखिए हमारे में गूगल ड्राइव, जी ये रहा ड्राइव ऑप्शन। ड्राइव पर मैं क्लिक करूंगा, ये खुलकर आ गया मेरे पास। अब मुझे कौन गाइड करेगा कि मान लीजिए मुझे एक फाइल अपलोड करनी है, तो कैसे कैसे मैं जाऊं? प्लस के निशान पे। प्लस के निशान पर गए, आगे वहां से अपलोड फोल्डर बनाना हो तो फोल्डर बनाना है जी। नहीं, वहाँ मुझे अभी फोल्डर पे केवल एक क्लिक फाइल करेंगे, अपलोड करनी है। अपलोड पे तो जाएंगे। अपलोड अपलोड कर दिया। में से सिलेक्ट करेंगे सर। इनमें अगर मेरी फाइल नहीं भी है तो मैंने आपको बताया था हम यहाँ मेन्यू पर टैप करेंगे और अपनी फाइल ढूंढ सकते हैं हाँ कहीं। वहाँ से खोजेंगे। जी। मान लीजिए मेरी फाइल यही है, फिर यहाँ मैंने क्लिक कर दी, हम्म, लिख के आ गया योर वन फाइल इज हाँ, बीइंग इसको रेडी क्लिक टू कर अपलोड। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या अपलोड हो रही है। इधर आई देखिए, फाइल्स में मैंने बताया था कि यहाँ फाइल्स में आकर के हम देखेंगे। तो फाइल्स में हम आए, ये फाइल यहाँ दिखा रहा है वेटिंग फॉर वाईफाई। अब जब वाईफाई कनेक्ट होगा तब ये अपने आप अपलोड होगी। और अगर मान लीजिए मुझे अभी करना है अपलोड, तब हम फिर से इस पर क्लिक कर देंगे। नहीं हो रही, रुकिए दोबारा देखते हैं। अपलोड किया, फाइल पर आ गया। वेटिंग फॉर वाईफाई अभी भी है, नोटिफिकेशन में दिखता है देखिए वन अपलोड पॉज, आपको भी दिख रहा होगा बीच में। जी तो हम यहाँ जी आएंगे, वेटिंग फॉर वाईफाई अभी भी लिखा हुआ है। हम यहीं पर रिज्यूम लिखा है, इसको क्लिक करेंगे। रिज्यूम किया, अपलोडिंग वन फाइल अपलोड होने लगी, यहाँ भी देखिए। थोड़ी सी प्रतीक्षा करते हैं, अपलोड हो जाने देते हैं। चलिए ये अपलोड हो रही है, तब तक कोई मुझे फोल्डर बनाना बताए। सर प्लस के आइकन पे जाएंगे। प्लस के सर वेटिंग फॉर वाईफाई का क्या मतलब है? वेटिंग फॉर वाईफाई का मतलब है कि जब ये वाईफाई से आप कनेक्ट होंगे तब ये अपलोड होगी। और अगर आप अभी करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में देखिए, ऐसे मैंने बताया था अभी आ रहा होगा, रिज्यूम का ऑप्शन होगा यहाँ। हाँ तो फोल्डर बनाना दिखा रहे थे, कौन बताएगा भाई? हाँ प्लस के आइकन पे जाएंगे। प्लस के आइकन पर गए, फोल्डर पे जाएंगे, फर्स्ट वाले पे। फोल्डर। अब देखिए न्यू फोल्डर के लिए नाम आ गया, अभी अनटाइटल्ड फोल्डर दिखा रहा है। मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ ई कार्यशाला, क्रिएट कर दिया। तो यहाँ देखिए
फोल्डर आ गया ई कार्यशाला का, जी। इस पर क्लिक किया। अभी इसमें कोई फाइल नहीं है। अब इसी में हमको एक फाइल अपलोड करनी हो तो हम प्लस पर जा सकते हैं, और अपलोड करने के लिए मैं इसके जो अभी स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा था वही ले लेता हूँ। ये भी वेटिंग फॉर वाईफाई में है, अभी रिज्यूम कर दिया। दोबारा खोलते हैं, देखते हैं क्या अपलोड हो पाई या नहीं। जूम भी कट गया। अब मुझे, मैंने जो अपलोड कर दी है फाइल, वो कहाँ से दिखेंगी? फाइल्स में। फाइल्स पे जाकर। फाइल्स पे जा करके ई कार्यशाला में हमने देखा, ये अभी भी वेटिंग फॉर वाईफाई दिखा रहा है। हो सकता है मेरा नेट थोड़ा धीरे चल रहा हो इसलिए, लेकिन जब हम वहाँ नोटिफिकेशन में जाकर के रिज्यूम कर देते हैं तो अपलोड हो जाता है। कोई छोटी फाइल देखते हैं। यहाँ नोटिफिकेशन में आकर के हम रिज्यूम कर सकते हैं। तो अपलोड करना और फोल्डर बनाना सब लोग जान गए ना? जी सर। कौन अब हाँ। अपना स्क्रीन दिखाना जी चाहेगा? सर। ऐसे ही एक फाइल अपलोड करिए आप लोग, कोई भी। फाइल अपलोड कर लें, लेकिन वेटिंग फॉर वाईफाई जो है उस जी प्रॉब्लम को भी जरा समझा दीजिएगा। जी जी। जी। जी आप अपना गूगल ड्राइव खोलें मैम। गुरुजी मुझे लगता है कि वेटिंग फॉर वाईफाई ड्राइव सेटिंग में। वेटिंग फॉर वाईफाई ड्राइव सेटिंग में से ही कहीं होगा। अभी मैं देखा हूँ तो यहाँ नीचे था। हम्म वो सेटिंग में है। हो सकता है कई लोग सेटिंग में वैसा नहीं किए हों, सेटिंग कि जब वाईफाई आवे तभी हैवी फोल्ड फाइल अपलोड। जी
अपलोड करके कोई भी फाइल, कोई भी फोटो, सामने से क्लिक कर लीजिए फोटो और अपलोड करके जी, कौन दिखाना चाहेगा अपलोड करके? मैं दिखा जी मैं दिखा रहा हूँ सर। जी। स्क्रीन शेयर हो गई सर, एक बार प्लीज बताएं मुझे। अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है। मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता है सर, मैंने स्क्रीन शेयर को अलाउ कर दिया है। अभी आया नहीं है इसलिए आप। जी मैं एक बार इसका ऑप्शन देख रहा हूँ। सर इसमें जैसे ये ऑप्शन दिखाए काफी, जी कैमरा है, वेब यूआरएल है, डॉक्यूमेंट है, फोटो है, स्क्रीन है सर। जी तो स्क्रीन पे मैंने टच किया सर, इसमें स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विद जूम ऑप्शन आ गया। इसमें कैंसिल और स्टार्ट नाउ, तो मैं स्टार्ट नाउ पे कर रहा हूँ सर। जी। लेकिन अभी इसका कुछ और ऑथेंटिकेशन चाहिए या ऐसे ही? स्टार्ट नाउ कर दिया तो हो जाना चाहिए। जी ये नहीं हो रही है अभी तक। एक मिनट मुझे देखिए। कभी नेट कमजोर होता है तो देर से आता है। जी जी जी। नहीं आया सर अभी भी। अभी भी नहीं आया। दिव्या जी, हाँ जी। तो सर हो सकता है, मुझे लगता है ये तो नेट कमजोर है। हाँ, नेट कमजोर होगा। दिव्या जी शेयर कर उदय हाँ जी रखिए। तिवारी क्योंकि जी, जी जी। जी सर। हाँ करके दिखाइए। ठीक है, गूगल ड्राइव। हाँ, ड्राइव पर क्लिक करें। ओके, अपलोड करने से पहले एक काम कर लीजिए मैम। जी सर। बैक जाइए गूगल ड्राइव में ही। मेन्यू में जाइए एक बार, ऊपर जो सर्च इन ड्राइव के लेफ्ट साइड में है। जी सर। सेटिंग देखिए। सेटिंग्स। हाँ हाँ, सेटिंग्स। जी सर। क्लिक करिए उस पर। सबसे नीचे पहुंचिए सर, सेटिंग्स में, सबसे नीचे। सर किस पे? सेटिंग्स में सबसे नीचे आइए। जी सर, ये सर ट्रांसफर। सबसे नीचे डाटा यूजेस। हाँ, हाँ ट्रांसफर हाँ, फाइल्स ओनली और फाइल। इसको बंद कर दीजिए। ओके मतलब ये केवल सर, वाईफाई। बंद हो गया। हाँ जी। अब करिए अपलोड बैक जा करके। ओके सर, हो गया क्या ये? हाँ, ये अपलोड हो गया, देखिए ऑनलाइन रिजल्ट। अब डिलीट कर दीजिए इसको। सर, इस पे क्लिक करके डिलीट होगा ना? डिलीट करने के लिए जो लास्ट थ्री डॉट जो उस पर 3 कीजिए। डॉट बने हुए हैं उस पर।
बैक करिए इसको। हाँ, यहाँ से भी कर सकते हैं, नीचे डॉट नीचे आएगा डिलीट का ऑप्शन। डिलीट का ऑप्शन। रिमूव, रिमूव देखिए सबसे नीचे है। जी सर हुआ नहीं। ओके करिए। डिलीट फॉरएवर। हो तो रहा है। जी सर। ये डिलीट हो गया आपका एक। अच्छा, इसको फिर से ले आइए, बिन में चला गया, बिन में। नहीं, ये डिलीट फॉरएवर हो गया, दोबारा पूछा था। अच्छा, इसको आप डिलीट करिए यहीं से 3 डॉट पे क्लिक करके। सर यहाँ से भी तो हाँ, यहाँ से करिए। ये- सर मूव बिन हो रहा है ना। हाँ, मूव टू बिन, ये चला गया आपके बिन में। अब अगर 30 दिन के अंदर आप चाहती हैं तो वापस ला सकते हैं। एक बार बिन में जाइए, जैसे बताया था आपको। जी सर। देखिए ये दिख रहा है सर रीस्टोर। जी सर। रिस्टोर। ये आपको वहीं मिलेगा फाइल्स में। जी सर। आ गया। फाइल्स। तो कोई जी फाइल सर। अगर यहाँ से डिलीट हो जाती है तो 30 दिन के अंदर आप वापस ला सकते हैं। ओके। और सर हाँ, ये 3 फाइल को डॉट्स। रीनेम करना, जैसे ऑनलाइन रिजल्ट है, इसको रीनेम कर सकते हैं आप। रीनेम पर ऑप्शन पर जाइए, कर लीजिए। वही मेन्यू बटन दबाइए। नहीं, यहाँ ओके नहीं, सर। वो 3 डॉट जो बने हुए हैं यहाँ। फाइल के नाम के आगे, देखिए रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। सर हो गया। ये रीनेम हो गया। हो गया। अब इसको शेयर करना सीखिए। कीजिएगा नहीं, लेकिन 3 जी डॉट पर सर। क्लिक कीजिए। यहाँ से नहीं, हाँ, शेयर का एक काम करता हूँ मैं, अपने में से कर देता हूँ कोई ऐसी फाइल जो पब्लिक कर सकता हूँ। नहीं, ये भेजेंगी नहीं। जी कैसे सर। किया जाता है वो देख लेंगी। और सर यहाँ से हम यहाँ किसको कर सकते हैं, अपने जो भी कांटेक्ट में होंगे। हाँ, ईमेल पर, ईमेल किसी का भी अच्छा। डाल सकते हैं। और शेयर के ऊपर 3 डॉट जो है आगे, उस पर क्लिक कीजिए। शेयर जहाँ लिखा है उसके आगे 3 डॉट जो है उस पर क्लिक कीजिए। जी सर, उस पर क्लिक किए हैं तो आया है 2 ऑप्शन, हु हैज एक्सेस, डोंट नोटिफाई पीपल। हम्म, सर दोनों में से किस ठीक पे है। क्लिक कर सकते नहीं, यहाँ नहीं वो आएगा, वो मैं बता देता हूँ अभी। अब आप रुक जाइए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। बस, हैं? जी दिव्या जी बंद कर लीजिए अपना। सर, इसको ऑफ कैसे करेंगे मुझे तो नहीं पता है। जूम में जाइए, आप सही करवाते हैं। जूम खोलिए। जी सर। जूम में देखिए, जहां से आपने शेयर किया वहीं एक ऑप्शन आएगा, स्टॉप। सर स्टॉप। जी। जी गिरीश जी कुछ करके दिखाएंगे क्या? शेयर करेंगे सर। करिए। हाँ।
करिए करिए, आप करिए, फिर मैं बाद में। इसमें साइन इन जूम करके आ रहा है, स्क्रीन शेयर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांग रहा है सर। स्क्रीन शेयर करने पर साइन इन मांग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। रुकिए 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 रुकिए, आपने अब करिए। 2 मिनट की। तो फिर से वही मांग रहा है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, साइन इन। ये किसका आ गया? नंदिनी जी का। जूम को मत कीजिए, स्क्रीन पर आए हैं, स्क्रीन एक नहीं 2 होंगे कोई, जूम को शेयर मत कीजिए। स्क्रीन शेयर करते वक्त 2-3 स्क्रीन आए होंगे। सर गिरीश हाँ जी, जी, हाँ जी। लव शुक्ला जी एक बार बता दीजिए कि मोबाइल मोबाइल में आप हाँ। खुले हुए हैं या लैपटॉप में है? जाते हैं। गिरीश जी, आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं या लैपटॉप में? हाँ जी, हाँ जी, मोबाइल पे यूज करें सर। तो मोबाइल में जो जूम खुला हुआ हाँ। होगा उसमें जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, हाँ शेयर जी, का ऑप्शन है, देखिए। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट, स्क्रीन वेब पर आइए, यूआरएल, स्क्रीन, कैमरा, स्क्रीन। स्क्रीन पे। जी। हाँ, अब हो गया आपका। हाँ जी। अब कुछ आपकी स्क्रीन दिख रही है? दिख रहा है सर? जी। अब कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं या कोई नहीं, ड्राइव खोलिए, ड्राइव। गूगल ड्राइव इसमें शायद। गूगल वाला था एक आपका, वहाँ आइए, हाँ, ये जो मीट के ऊपर गूगल था, उधर उसमें स्क्रीन सारे पर, गूगल के ऊपर यहीं पर, यहीं। ये वाला। गूगल गूगल जहाँ पर था उसमें जाइए। हाँ जी। आपके अब में कोई। बहुत सारी फाइल अपलोड है पहले से। हाँ जी सर। जी। एक कोई इसमें एक में क्लिक कर देते हैं कोई भी। हाँ हाँ, क्लिक करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी जो भी आप क्लिक कर रहे हैं। अच्छा। ये तो कुछ नाम हो गए। ये यहाँ भी ऊपर में प्लस का चिन्ह है, उस पर हाँ क्लिक जी। कीजिए। यहाँ देखिए, एक प्लस का चिन्ह आ रहा है ऊपर की नीचे। ऊपर, जो नीले घेरे में है एक। हाँ, यही। ये शेयर करने के लिए है, कि ये फाइल आप किसी और के साथ शेयर करना चाहें तो। ठीक है सर। अब देखिए, सबसे पहले इसमें रुकिए, अभी करिए मत, उसको देना है। डिनाई या अलाउ जो करना चाहे कर सकते हैं। ऊपर अच्छा, क्या होता है कि ऐड पीपल और ग्रुप्स जहां लिखा हुआ है, सब लोग देखते रहें कि यहाँ वो। हम वहीं रखिए इसे, गिरीश जी। अच्छा अच्छा। ऐड ऐड पीपल पीपल। और ग्रुप्स में क्या होता है कि जब हम किसी का ईमेल डाल करके उस एक व्यक्ति को भेज सकते हैं, इसको डिनाई कर दीजिए। तो ऐड पीपल और ग्रुप्स में हम किसी का ईमेल डाल देते हैं, तो ये फाइल उस व्यक्ति के पास भी एक्सेस हो जाएगी, उसके गूगल ड्राइव में देख सकता है। लेकिन केवल ईमेल डालने से वो नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए देखिए, नीचे मैनेज एक्सेस जो आ रहा है ना, तो मैनेज एक्सेस में लिखा हुआ है नॉट शेयर्ड। हाँ जी।
उस पर क्लिक करिए। हो रहा है क्लिक? रिस्ट्रिक्टेड, हाँ, तो ओनली पीपल रीड। ये जनरल हाँ जी, में दो चीजें हैं। इसमें जनरल जी, रिस्ट्रिक्टेड था। रिस्ट्रिक्टेड यानी कि जिसके साथ हमने लिंक, ओनली पीपल एडिट कैन ओपन विद द लिंक, यानी लिंक से भी अगर हम मान लीजिए इस फाइल की लिंक अभी भेज देते हैं किसी के भी पास, तो हर कोई नहीं देख सकता है इसको, केवल वो देख पाएगा जिसका हमने ईमेल जोड़ा हुआ होगा, हर कोई नहीं देख सकता है। अब अगर मान लीजिए हम चाहें कि हम हर किसी को ना जोड़ें, जिसके पास लिंक हो वो देख सकता हो, तो रिस्ट्रिक्टेड के नीचे जो चेंज लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें। और फिर से इस क्लिक तरह करें से रिस्ट्रिक्ट। अब देखिए दो ऑप्शन आ गए, इस एक तो रिस्ट्रिक्टेड, दूसरा एनीवन विद लिंक। यानी कि जैसे ही आप एनीवन विद द लिंक पर कर देंगे, अब इस फाइल की लिंक जिसके जिसके पास होगी वो इसको देख सकता है बिना किसी रोक टोक के। चलिए मैं अपने से एक करके बताता जाता हूँ, किसी के साथ शेयर भी करता हूँ मैं एक फाइल। देखिए मैंने जो ई कार्यशाला में अपलोड किया था, एक फाइल अपलोड हो गई, दो अभी भी वो रुकी हुई हैं। वो उसी दिक्कत में रुकी थी जो मैंने दिव्या जी के मोबाइल में बताया था, सेटिंग ऑन नहीं थी। उस सेटिंग के लिए एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि कैसे हम करते हैं। मेन्यू में जा करके सेटिंग्स, और सबसे नीचे जाएंगे ट्रांसफर्स फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई, इसको बंद कर देंगे। ये केवल वाईफाई पर ही अपलोड करने देगा और कहीं नहीं, तो बंद करते ही वो हमारे मोबाइल से भी अपलोड हो जाएगा। तो वापस आते हैं जहां हमने फाइल रखी थी ई कार्यशाला में। एक फाइल मेरी अपलोड हो चुकी और यहाँ फोल्डर भी बना हुआ है हमारा। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये पूरा फोल्डर किसी के साथ शेयर करूं, तो मैं ये पूरा फोल्डर यहाँ से शेयर कर सकता हूं। और मैनेज एक्सेस, दो ऑप्शन पर अभी हम देख रहे हैं, एक शेयर एक मैनेज एक्सेस। तो यहाँ पर क्लिक करके अगर हम जाएंगे फोल्डर के सामने डॉट पर, तो पूरा फोल्डर जाएगा। और अगर मान लीजिए हमें पूरा फोल्डर नहीं करना है, इसकी केवल एक फाइल करनी है, तो हम उस फाइल के नाम के आगे क्लिक करेंगे शेयर। तो मान लीजिए मैं शेयर करता हूँ इसको, किसी का एक ईमेल डाल देता हूँ। कोई भी व्यक्ति अपना ईमेल बताएं। उदय। क्या? दिव्या मधेसिया 5। दिव्या, स्पेलिंग SIA MADDHESHIYK। S के बाद HIYK। ठीक है 5। 5। ये मैंने आपका मेल डाल दिया। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है एडिटर, व्यूअर, कमेंटर। तीन तरीके से हम आपको शेयर कर सकते हैं फाइल। या तो इसका एडिटर बना दें, तो आप इस फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई वर्ड या और कोई तरीके की फाइल है जो एडिट की जा सकती है, तो आप एडिट कर सकते हैं। कमेंटर का मतलब होता है आप केवल देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। और व्यूअर का मतलब है केवल आप देख सकते हैं और उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मान लीजिए मैं इसमें ऑडियो फाइल है, एडिटर ही दे देता हूँ आपको एक्सेस। यहाँ ऑप्शन आएगा नोटिफाई पीपल, तो नोटिफाई पे मैं क्लिक रहने देता हूँ और शेयर कर दिया। बिल्कुल जैसे हम मेल भेज रहे थे वैसे ही ये जाएगी। और पर्सन एडेड, तो देखिए पर्सन ऐड करते ही यहाँ पर ये नीचे एक ग्रुप जैसा बन करके आ गया सर्कल में। और यहाँ इस समय दिव्या जी के मेल पर एक नोटिफिकेशन आ गया होगा कि लव शुक्ला शेयर डे फाइल। मैंने भी अपना एक
ईमेल भेजा है। जी। अब देखिए इसमें होता क्या है कि मैनेज एक्सेस जैसे ही मैं करूंगा, आपके साथ भी कर देता हूं। इस ईमेल पर गूगल अकाउंट नहीं लगा हुआ है। कौन आ गया आपका, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तब तक और समझा देते हैं लोगों को। जी तो देखिए, अब यहाँ मैनेज एक्सेस में हम बात करें या शेयर मैंने किया, तो यहाँ देखिए नीचे मैनेज एक्सेस में लिख के आ रहा है, इस साइड तो ये मेरा फोटो है, इधर साइड ये दिव्या जी का डी लिखा हुआ है, दिव्या मधिष्य एडिटर। अभी मैंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, ओनली पीपल एडिट कैन ओपन विद द लिंक। तो अगर मैं इस फाइल की लिंक आपके साथ यहाँ शेयर भी कर दूं, तब भी आप नहीं देख सकते हैं इसको। जैसे मैं अभी डाल दे रहा हूँ इसी कमेंट में आप लिंक इसका। ये मैंने उस फाइल का लिंक आपको चैट बॉक्स में भेजा है। तो देखिए इसके साथ कोई और अभी इसको नहीं देख सकता है, लिंक आप सबके पास है, लेकिन आप इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। देखिए किसी के में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। वहां दिखा रहा होगा कि एक्सेस, हाँ जी। परमिशन एक्सेस। जी जी। परमिशन आपको चाहिए होगी, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, देखिए मैनेज एक्सेस में हम जाते हैं, तो मैंने यहाँ रख रखा है रिस्ट्रिक्टेड, ओनली पीपल एडिट कैन ओपन देयर लिंक। यानी कि इस लिंक से अभी केवल वो देख सकता है जहां पर ये ईमेल आईडी लॉगिन होगी। अब इसको मान लीजिए मैं केवल ऐसे कर दूं कि मुझे बार बार सबको ना जोड़ना पड़े। मान लीजिए मैं 30 लोगों के साथ ये फाइल भेज रहा हूँ, तो 30 लोगों का ईमेल एक एक करके मैं कहाँ तक भेजूंगा? तो एक बार मैं रिस्ट्रिक्टेड की जगह इसको, देखिए रिस्ट्रिक्टेड की जगह मैं इसको कर देता हूँ एनी वन विद द लिंक। और एनी वन विद द लिंक करते ही व्यूअर की तरह आप सब लोग इसको देख सकते हैं। अब जितने लोगों के पास लिंक है एक बार फिर क्लिक करके देखिए, अब आप सब लोग इसको देख सकते हैं। जी अब खुल गई जी। अब खुल गई हो। तो ये दो तरीके होते हैं इससे शेयर करने के। हेलो हाँ जी बोले। सर आपने लिंक कैसे? हाँ, लिंक कैसे जनरेट किया? आपके सामने ही तो किया, आपने देखा ही नहीं। फिर से बताते हैं। देखिए लिंक के लिए मैं फाइल के मेन्यू पर गया, और नीचे देखिए कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है। कॉपी लिंक, तो यहां से मैंने कॉपी कर लिया, नीचे लिख के आ गया कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो मैं फाइल अपलोड करके
लिंक कॉपी किया और आप लोगों को दे दिया। अब आप लोगों को देने के बाद मैंने एक्स में कर दिया एनीवन विद द लिंक। तो एनीवन विद द लिंक करते ही जिसके पास लिंक है वो देख सकता है, और अगर मान लीजिए कि लिंक कहीं और भी जा सकती है तो हम केवल उसके साथ करें तो हम ईमेल डाल करके शेयर कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए मुझे पूरा फोल्डर अपलोड करना हो तो यही प्रक्रिया हम फोल्डर के साथ करेंगे। सर लिंक को हमने पेस्ट कहाँ पे किया? लिंक मैंने कॉपी करके आपके चैट बॉक्स में दे दी थी, जी जी। और उस पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके ड्राइव में सबके में, अब आपको बार बार लिंक नहीं करनी है। जिसने जिसने एक जी बार लिंक से खोल लिया है, अब एक बार शेयर्ड में जी आपको वो फाइल मिल सकती है। जी। तो इतना हो गया सबके लिए। जी सर मेरा एक था कि जो मैंने फाइल अपलोड की थी, तो वो अगर मुझे किसी और डिवाइस में चेक करनी है तो मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड कौन सा होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि ईमेल आईडी अगर जो मेरा पहले से बना हुआ है वही होगा उसमें। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ जो आपने किया है ना तो उसमें जो आपका जीमेल खुला हुआ होगा वही मेल आ रहा है, जी तो उसी मेल आईडी और उससे लॉगिन करेंगे तो वो फाइल आप वहां भी देख सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं आपको अब अपने लैपटॉप पर दिखाता हूँ। सर मैंने अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर, जी अगर हम चेंज करना चाहें कोई और ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर वहां पे लगाना चाहें तो। नहीं, तो वहां पर उसी ईमेल में दिखेगी जिस मेल के ड्राइव में आपने अपलोड किया होगा। और किसी में करना चाहते हैं तो फिर आप उसको शेयर कर सकते हैं दूसरे मेल के साथ। ऐसे ही हम किसी और के साथ शेयर ना करके खुद के दूसरे मेल से कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। सर जैसे मेरा ये प्रॉब्लम है कि हम वो जो मेरा ईमेल आईडी है वो तो मुझे याद है लेकिन पासवर्ड नहीं याद है। तो अब मैं अगर ड्राइव अपलोड करती हूँ तो फिर फ्यूचर में मैं कभी भी खोलना चाहूंगी तो मैं खोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे पासवर्ड तो याद ही नहीं है। पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन आपके पास रहता है, तो सर वो कैसे करेंगे? वो भी बता दूंगा मैं। तो पहले मैं जो जी अभी आज बता रहा हूँ उस पर ही थोड़ा कर लेते हैं एक बार। अगर जैसे आज समय बचता है तो मैं आज ही बता दूंगा, नहीं तो और किसी दिन जी क्लास में याद लगवा दीजिएगा। अब जी देखिए मैंने अभी एक फाइल अपलोड की है अपने मोबाइल से। अब मान लीजिए मैं अपने लैपटॉप पर उसको खोलना चाहता हूँ, लैपटॉप पर देखना है मुझे, तो मैं कैसे देखूंगा? यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। मैंने मुझे साइट जैसे मालूम है तो मैं डाल सकता हूँ सीधे drive.google.com, या मान लीजिए साइट नहीं भी मालूम है तो हम सर्च करेंगे गूगल ड्राइव, और सर्च करते ही सबसे पहली साइट यही खुल के आ जाएगी। मैंने क्लिक किया, लगातार 3-4 क्योंकि मेरा ये दूसरा मेल खुला। अब मैंने इस वाले मेल पर अपलोड किया था तो मैं इस अकाउंट को खोल दे रहा हूँ। तो ये अकाउंट खोलते ही आप सबको दिख रहा होगा यहाँ होम पर ही वो फाइल यहाँ दिख रही है। आप सबके में भी यही फाइल होगी। तो ये फाइल मुझे यहाँ दिख रही है जो मैंने 8 बजे ही अपलोड की। और भी बहुत सारे हैं तो वो सारे हम यहाँ देख पा रहे हैं। और ये आगे जो देखिए
एक चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब है ये फाइल मैंने और लोगों के साथ भी शेयर की हुई है। इसके साथ नहीं बना, इसका मतलब ये फाइल मैंने शेयर नहीं की है। तो यहाँ ऑप्शन आता है होम, माई ड्राइव, कंप्यूटर, और इसके साथ ही वही सारे शेयर्ड विद मी, रिसेंट, स्टार्ट। होम पर ये हो गया फाइल्स या फोल्डर हम देखना चाहें तो फोल्डर में देख सकते हैं। मैंने इस फोल्डर में 3 फाइल अपलोड की हुई थी, जिसमें से एक आपके साथ शेयर की है। तो ये मैं अगर सोच रहा हूँ कि यहाँ जैसे सुनना चाहूँ, यहाँ देखना चाहूँ, तो मैं यहाँ भी देख सकता हूँ। मैंने लैपटॉप में शेयर नहीं की है कहीं से, ना ब्लूटूथ से भेजी है, लेकिन यहाँ भी देखिए वही चल रही है फाइल। बालभास्करः एकवारं वर्गे कलायस्य शिम्बाः भूमौ पतिताः आसन् ताः दृष्ट्वा अध्यापकस्य। ये फाइल मेरी यहाँ भी चल सकती है। अब ये फाइल मैंने यहाँ चलाई तो लैपटॉप में जगह नहीं ले रही है, मैं यहाँ से डाउनलोड करके इसको कर सकता हूँ, तब वो लैपटॉप में सेव होगी। और रीनेम के लिए मैं यहाँ रीनेम भी कर सकता हूँ, और इसको करने से वही सारे ऑप्शन आते हैं जो मोबाइल में आ रहे थे, शेयर, कॉपी लिंक, और बिन यहाँ भी वही है। अब बताइए कि गूगल ड्राइव में फाइल अपलोड करना और फाइल शेयर करना, हमने 2 चीजें देखी, तो ये दोनों चीजें आप सबको समझ में आई? हाँ जी। जी। तो अब एक काम करूंगा, मैं एक फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, और वो सब लोग अपने व्हाट्सएप पे वो अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके हम 2 मेल आपके साथ शेयर करेंगे। उन दोनों पर आपको एक्सेस देना है, यानी उन दोनों के अलावा कोई और ना देख सके, ऐसा आपको रखना है। कर पाएंगे इतना, या अभी कोई दिक्कत हो तो गुरुजी, पूछ सकते हैं। जी। जी स्क्रीन शेयर में भी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार बताएं जरा उसे। आप करके देखिए। कहाँ जाना होगा पहले? नीचे ही देखिए, शेयर स्क्रीन करके ऑप्शन होगा, या शेयर होगा मोबाइल में केवल। हाँ, शेयर है। हाँ, तो शेयर में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, नीचे उनमें स्क्रीन स्क्रीन। पे जाएं। हाँ, हाँ, स्क्रीन पे क्लिक कर दिए। तो एक ऑप्शन पूछ रहा होगा आपसे। स्टार्ट नाउ है। हाँ, स्टार्ट नाउ करिए। वो असल में प्राइवेसी के लिए पूछता है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग स्क्रीन शेयर करके कुछ गोपनीय जानकारियां भी देख लेते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं। वो भोले वाले ग्राहकों को ऐसे ही ढूंढते हैं कि आपकी स्क्रीन पर ओके करिए, ये करिए, तो वो सचेत करता है एक बार कि गोपनीय जानकारी यहाँ स्क्रीन पर ना हो तो शेयर कर सकते हैं। हुआ आपका शेयर? स्टार्ट नाउ पे क्लिक किए हैं, इसके बाद यही सब ऐप को दिए हैं। तो उसमें सबसे नीचे पहुंच जाओ आप। हाँ, जूम है। हाँ, तो इसको ओके करिए इसमें बटन पे। का मतलब आपका भी नेट कुछ स्लो चल रहा है, आप शेयर करते। नहीं सर, ये नेट की प्रॉब्लम नहीं थी, ये आपसे एक्सेस मांग रहा था कि हम शेयर करें इसके साथ। अच्छा, जी जी। अब ये करेंगे तो इनका हो जाएगा। ये सर जूम पे क्लिक किए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। दोबारा करके देखिए, वही शेयर, शेयर करने की जगह क्या आ रहा है? शेयर आ रहा है या स्टॉप शेयरिंग आ रहा है? हाँ, अब आ गया आपका, ये जूम ही दिख रहा है अब हमको। ये दिख रहा है सर। जी, सैमसंग फोल्डर खोला हुआ है जिसमें आपके बहुत सारे ऐप्स हैं। ये ऊपर एकदम माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, दिख रहा है। जी जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये ड्राइव पर क्लिक करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है। ये आपने वन ड्राइव खोला हुआ है। वन ड्राइव अच्छा, गूगल ड्राइव पर खोल। जाइए जी। ये वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का है, उसमें आपसे लॉगिन मांग रहा है।
तो उसके लिए सर फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा क्या प्ले नहीं स्टोर नहीं से? इसमें होगा, देखिए आप स्क्रीन पर जाइए, ऐप्स कहाँ हैं आपके सारे। जहां आपके सारे ऐप्स हैं वहां पर आइए। बस वही एक है सर, अब दूसरा ड्राइव दिख रहा है। नहीं नहीं, ये गूगल वाले प्रोडक्ट जहाँ पे ऊपर हैं बस यही सेव है। गूगल वाले में तो इनके दो ही हैं, इसका मतलब दो आपने ही दिखा रहे हैं। अनइंस्टॉल कर दिया होगा। पता नहीं। हाँ, ड्राइव अनइंस्टॉल कर दिया होगा आपने, हो सकता है। बैक करिए और ड्राइव डाउनलोड कर लें। ड्राइव आप डाउनलोड कर लेंगे तो हो जाएगा। प्रयास करूंगा आज। जी। क्या हुआ? जी, और किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ जो दो चीजें हमने देखी, ड्राइव पर फाइल अपलोड करना और दूसरे के साथ शेयर करना यानी एक्सेस देना। शेयर वाला एक बार प्रैक्टिकली हो जाए तब कंफर्म हो जाए, क्योंकि कौन सा? इसमें कंफ्यूजन है सर। शेयर करने के लिए। शेयर करने के लिए? जी सर। चलिए आप ही खोलिए अपना मोबाइल। सर स्क्रीन शेयर करके उसके बाद करें? जी जी। जी सर। हाँ तो अब ड्राइव खोलिए। हाँ सर, शेयर कहाँ से करेंगे? इसमें शेयर करने के लिए जो 3 डॉट्स हैं उन पर क्लिक करिए, रिजल्ट जी के आगे। जी सर। शेयर पे। हाँ देखिए यही शेयर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आप जिसका ईमेल डाल देंगे उसको शेयर हो जाएगा ये। नहीं ये सर नहीं पूरा क्या होगा। था याद नहीं। नहीं, बैक करिए, डिलीट करिए, मैं बता देता सर हूँ। जे जी ए सर। जी JAGD। जी तो यही है। हाँ जी सर। सर इस पे आप एडिटर पे करेंगे? ये एडिटर है, एडिटर को बंद कर दीजिए। एडिटर की जगह आप व्यूअर रखिए। हमें उसमें फाइल में कुछ छेद, व्यूअर कर दीजिए, केवल जी देख सर। सकेंगे। व्यूअर हाँ, का मतलब केवल देख सकते हैं। जब एक साथ मिल करके शेयर कई कर लोग दें? काम करते हैं, जी जब कई लोग अलग अलग लोकेशन में बैठ करके काम करते हैं एक साथ, तब जी जरूरी एडिटर की पड़ती है। एडिट करते हैं, जैसे हम लोग को बनाए कुछ लिखे, अभी एडिटर के रूप में दिखाएंगे आपको। आपको जब दे देंगे ये सब लिखने के लिए, तो हम लोग एडिटर के रूप में जी सारे लोग होंगे और एक फाइल पर हर लोग लिख सकते हैं। ठीक। जी। अब नीचे केवल से आप जाएगा ना? सेंड कर देंगे तो केवल उनके पास रहेगा। और सर अगर कई लोगों को सेट करना चाहे तो? ठीक है, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि फिर से मेन्यू में जाइए। जी सर। मैनेज प्यूपिल एंड लिंक्स करके जो ऑप्शन, हाँ नीचे भी क्लिक कर सकते हैं। जहां नीचे दो फोटो छपके आ रही हैं, एक तो आपके ईमेल का जो D लिखा हुआ है,
भी कर सकते हैं। यहीं पर क्लिक करिए। सर मैनेज अकाउंट्स, यहाँ नहीं, फाइल पर ही आइए, जहाँ फाइल थी इस पर ही हाँ, डायरेक्ट। मैनेज पीपल एंड लिंक्स। हाँ, मैनेज पीपल एंड लिंक्स। जी सर। नीचे देखिए, लिंक के बाद लिखा है ओनली पीपल एड कैन ओपन द लिंक। जी सर। तो इसको चेंज कर देंगे। सर इस पे क्लिक करें। हाँ, चेंज। रिस्ट्रिक्टेड तो की सर जगह इसमें व्यूअर रख। व्यूअर कर दीजिए। एनीवन ऑन द इंटरनेट अब दिस ये जो लिंक। नीचे लिंक है, ये जिसके साथ आप शेयर कर देंगे वो इस फाइल को देख सकता है। सर उसके लिए मेरे पास उनकी ईमेल आईडी तो होनी चाहिए ना, जिनको नहीं, जिनको मैं मतलब। अब आप इस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। जैसे मैंने अभी अच्छा। यहाँ पर जूम मीटिंग के चैट में ही भेजा था, तो वो आप कहीं से भी भेज सकते हैं। वो लिंक से कोई भी देख सकता है, कैसे भी, ईमेल हो या ना हो, हम व्हाट्सएप पर भेज दें या किसी और सोशल मीडिया के थ्रू भेज सकते हैं। हाँ, सर यहाँ से कॉपी कॉपी लिंक, हाँ। लिंक कॉपी तो टू व्हाट्सएप में जाकर। अब व्हाट्सएप में जाके या कहीं भी आप इसको क्लिक पेस्ट कर सकते हैं। जी सर। ओके सर। ये ऐसी विद्या है, जितना अभ्यास करेंगे उतना आएगा। सुन लेंगे, बाद में इसका प्रयोग नहीं किए, अभ्यास नहीं किए तो नहीं आता है। तो कक्षा खत्म होने के बाद 1 घंटा अपने मोबाइल को खूब पेर दीजिए, खूब इसको चलाइए, और हर चीज, हर मेनू बटन पर जा करके कुछ न कुछ करके देखिए कि क्या होता है। तो ये जब करेंगे तो आ जाएगा, और नहीं करेंगे तो फिर नहीं आ पाता है। जितना प्रयोग करेंगे उतना जल्दी आपको आ जाएगा, प्रयोग नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और उतने ही चीज सीखें जितने का आप उपयोग कर पाते हैं। ज्यादा चीज सिखा देंगे, उपयोग नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो वैसे चीज सीखने से क्या फायदा। इसीलिए हम लोग अभी बहुत कठिन चीज नहीं बता रहे हैं। जितना उपयोग कर सके, रोजमर्रा की जिंदगी में है, हमसे जुड़ा हुआ है, उतना भर सीखते हुए चले। तो ड्राइव का, उसमें जो सुविधाएं हैं उसको आप देख लें और उसका उपयोग करें। हम लोग उपयोग करवाएंगे। आज आपको सीख लिए हैं, ईमेल सीख लिया, ड्राइव सीख लिया, और कल लव शुक्ला जी कल इन लोगों को क्या क्लास में देंगे? इन लोगों से ही गूगल पूछ लिया उत्पाद जाए में कि से अभी गूगल उत्पाद में क्या सीखना चाहते हैं। आप लोगों को कुछ सीखना है, नहीं तो हम लोग बता देंगे कि क्या बताना है कल। सर पीडीएफ बनाना। पीडीएफ बनाना, ठीक है, पीडीएफ बनाना बता देंगे। और कुछ? सर गूगल मीट और गूगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। गूगल मीट नहीं बताएंगे, गूगल मीट लास्ट में बता लेंगे। जूम अभी बता दिया, फंक्शन करीब करीब बराबर होता है। एक जी सीख जी। जाएंगे, दूसरा सीख लेंगे। गूगल मीट और गूगल डॉक्यूमेंट, हाँ, गूगल फॉर्म ठीक है, वगैरह बनाना, गूगल शीट वगैरह बनाना सर। तो कल 2 ठीक चीजें है। रख लेते हैं, स्प्रेडशीट, एक जी पीडीएफ बनाना, दूसरा गूगल फॉर्म। जी गूगल डॉक्यूमेंट सिखा ले पहले। जी जी सर। डॉक्यूमेंट पहले सिखा देंगे, उससे लोगों को काम चल जाएगा वर्ड फाइल का भी। जी और हम लोग एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे और इन लोगों को कोई ना कोई काम देंगे जो वहां लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर वो उपस्थिति का लिंक भेज दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ये इसी में चैट में। आप लोग यहाँ से पहले उपस्थिति भरिए, और हो सकता है सबके में डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करने से न खुले। तो अगर डायरेक्ट नहीं खुलता है तो लिंक कॉपी करके आप क्रोम में पेस्ट करें। 5 मिनट का समय है, आप उपस्थिति पहले भर लें। दिक्कत आती है तो यहीं आप बताएं।
यही चीज है कि इतने लोग हम्म कि ये उनका नेटवर्क कमजोर है या क्या है, या भैया दूज मनाने चले गए सब, उपस्थिति नहीं हो पाई उतनी, उपस्थिति पेड मेंबर भी उपस्थित नहीं हो सके। 12 लोग हैं केवल अभी। 2 लोगों को छोड़ करके। जी, मतलब वैसे तो 14 हैं, तो इन 2 लोगों को छोड़ दें तो 12 लोग बचे। हम्म। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर ले लव शुक्ला जी। जी।